अस्सलाम वालेकुम। आज दिल बहुत मग़मूम था और इस मुल्क से, इस मुल्क के सिस्टम से दिल भर गया था और दिल ऐसा कर रहा था कि ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ इस दुनिया का और इस निज़ाम का तज़किरा ना हो। तो मैं यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं अबू शाह बुखारी बाबा, उनके दरबार पर हाज़िर हुआ और यहाँ की जो मालूमात ली तो पता ये चला कि ये बाबा जी मोहम्मद बिन कासिम के दोस्त से उनका ये मज़ार है और उस वक्त से ये इस्लाम की यहाँ खिदमत करते रहे थे और यही इनका मज़ार कायम हुआ। तो यहाँ आने का मकसद ये था कि दिल के अंदर एक जो रूहानियत है उसको उजागर किया जाए, क्योंकि वजह यह है कि इस मुल्क का सिस्टम कह लें, इस निज़ाम कह लें या इस मुल्क के अंदर रहने वालों के हकूक़ कह लें, कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह पाक के सहारे और इन बुज़ुर्गों के सहारे और जो दीन और दावत की जो मेहनत कर रहे हैं उनके सहारे ये मुल्क चल रहा है। बाकी इस मुल्क में इंसाफ या अवामी हकूक़ ये सब बातें फ़र्ज़ी हैं। आज़ादी के नारे फ़र्ज़ी हैं, कोई आज़ादी नहीं है और हम सब ज़हनी, फ़िक्री और शऊरी तौर पर कैद हैं। हम किसी के मातहत काम करते हैं, हम किसी के ग़ुलाम हैं। क्योंकि इस जगह पर बैठकर, इस मुक़द्दस जगह पर बैठकर मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं सच बोलूँगा और सच का प्रचार करूँगा और सच ये है कि हम 75 साल से सिर्फ मिली नगमों तक महदूद हैं, आज़ाद हैं। बाकी जिस कौम ने, चाहे वो बंगाली हों, पठान हों, बलोच हों, सिंधी हों, महाजिर हों, पंजाबी, जिस कौम ने अपने हकूक़ मांगे वो गद्दार कहलाए और उन पर गद्दारी के धब्बे लगाए गए। मैं सलाम पेश करता हूँ खान अब्दुल गफ्फार खान बाबा को कि जिन्होंने उस वक़्त जो तक़सीम हिंद है उस पर जो बात की, उन पर गद्दारी के मुकदमे हुए, उनको पाबंद सलासिल किया गया, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आज अंग्रेज़ों ने जो तक़सीम हिंद करवाई थी उसकी पीछे कोई जो मकसद था वो आज सामने आ रहा है और वो फल अंग्रेज़ आज भी खा रहा है और हम आज भी ग़ुलाम हैं। पहले डायरेक्ट ग़ुलाम थे, अब इनडायरेक्ट ग़ुलाम हैं। तो अब इतनी सी बात करनी थी। अब मुझे पता है इस तरह की बातें करने से गद्दारी के पर्चे भी हो जाएंगे और बंद भी कर दिया जाएगा, लेकिन कब तक बंदा बर्दाश्त करे, कब तक बंदा झूठी दिल को तसल्लियाँ दे। और आखिर हम सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद अगर हम अपने मुर्दा ज़मीर को अल्लाह के सामने लेके जाएंगे तो हम क्या बताएंगे कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क में रहे थे, एक इस्लामी मुल्क में रहे थे, जहाँ इंसाफ था, जहाँ कानून था, जहाँ हाकमियत अल्लाह पाक की थी और जहाँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में फ़ैसले होते थे। ये बात हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब झूठ है। इस मुल्क में सारे जो फ़ैसले हैं वो मुसल्लत किए जाते हैं, ऊपर से ऑर्डर होते हैं तो फ़ैसले होते हैं, वरना आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ग़ुलाम हो और ग़ुलाम ही रहोगे। तो बहरहाल कम अज़ कम मैं इस ग़ुलामी के हक़ में नहीं हूँ, ना ही मैं ग़ुलाम बन कर रह सकता हूँ। मैं सीधी बात करूँगा, मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं से समझता हूँ, मैं ज़हनी, फ़िक्री और शऊरी तौर पर आज़ाद नहीं हूँ। मेरे फ़ैसले कहीं और से होते हैं। मैं ग़ुलाम हूँ और ग़ुलाम मज़ीद नहीं रहना चाहता। तो ये एक दिल की बात थी, इस मकाम पर मैंने की और एक बुज़ुर्ग के जो मज़ार शरीफ पे मैं आया तो मैंने ये इसलिए आया कि ये वो लोग थे जिनको दुनिया, माफिया, इक़्तिदार, दौलत, लालच किसी से कोई गर्ज़ नहीं थी। इनका मकसद अल्लाह पाक की खुशनुदी था और इनका मकसद दुनिया में दीन को फैलाना था। तो अल्लाह पाक हम सबको हक़ और सच बात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हकीकी आज़ादी हमें अता फ़रमाए। आमीन। हाँ, रेडी। शैतान से ईमान वालों को बचा रखना, हर एक तूफान में देना आसरा, सदक़े मोहम्मद के मेरी झोली को भर दे खुदा, सदक़े मोहम्मद के मेरी झोली को भर दे।